लेकर विशेष बात। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भारतीय ज्ञान परंपरा में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि गीता केवल एक धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन ग्रंथ भी है, जो हमें पुरुषार्थों के समग्र परिपालन की प्रेरणा देती है। इसी कारण से हजारों हजारों वर्षों के बाद भी यह संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। तो इसी भगवद गीता की विशेषताओं को संक्षेपतः अपनी इस प्रस्तुति में जानने व समझने के क्रम में आज बात पंचम और षष्ठ अध्यायों की। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि भगवद गीता के कुल 700 श्लोकों में पंचम अध्याय में श्लोकों की संख्या है 29 और इस अध्याय का नामांतर या दूसरा नाम है संन्यास योग। इसलिए इस अध्याय का आरंभ भी इसी शब्द से दिख पड़ता है। उच्चारणार्थ वह श्लोक क्या है यह हम जान लेते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। और अब बात हमारे आज के दूसरे अध्याय की अर्थात षष्ठ अध्याय की। यहाँ श्लोकों की कुल संख्या है 47 और इस अध्याय का दूसरा नाम है आत्म संयम योग। और यहाँ उस आत्म संयमन या नियमन का विहंगम निदर्शन हम 2 श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शी ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी आत्म तत्व को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में। और दूसरा श्लोक है योन्तः सुखोन्तरारामस तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। समग्रता से देखें तो गीता के 5वें अध्याय में संवाद का उपक्रम कर्मयोग और सांख्य योग के सिद्धांतों पर आश्रित है, जबकि 6ठे अध्याय में आत्म संयमन के लिए भक्ति योग पर जोर दिया गया है। इन अध्यायों में भगवान कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य, संग का त्याग और सत्ता के साथ समर्पण को कहा है। और क्या कहा है विशेष जीवन के सूत्रों को यदि हम ध्यान में रखें तो इन अध्यायों में क्या है कुछ खास, यह हम जान लेते हैं अपने अतिथि विशेष से। पंचम अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण अलग अलग योगों का तुलना करते हुए बोलते हैं, अगर किसी को संन्यास और कर्म योग के बीच में चुनना हो तो वो कर्म योग चुने। और फिर वो सांख्य और योग दर्शनों के बारे में बोलते हैं कि वास्तविक में दोनों ही इंसान को एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और वो है खुद के ब्रह्म तत्व को पहचानना। जो इंसान अपने ब्रह्म तत्व को जानता है वो इंसान अपने अनंत सामर्थ्य को पहचान पाता है और ऐसे इंसान को कोई भी परिस्थिति कभी भी विचलित नहीं कर पाती है। अगले अध्याय में 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण इसी उपाय को आगे लेकर बताते हैं कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। जो इंसान खुद से, खुद के आत्मा से जुड़ते हैं वो इंसान खुद का बंधु बनता है और वो इंसान योगी बतलाता है। जो इंसान अपने आप से नहीं जुड़ता है वो खुद का ही शत्रु बनता है। तो इसीलिए इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का जरूरी है। तो अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तस्माद् योगी भवार्जुन, ओ अर्जुन इसीलिए योगी बनो। और अब अंत में क्रम है इन अध्यायों से संबद्ध भगवद गीता सार और कवि सुशील की काव्यगत शैली के सन्निवेश का। तो अध्यायशः सार तत्व को हम जान लेते हैं। निर्विकार हो करता रहता जो नर कर्मों का सत्कार, उस पर ईश्वर करते रहते करुणामृत की वृष्टि अपार। अपने और पराये में जो करता नहीं कभी है भेद, बोले प्रिय अर्जुन से केशव वह प्रभुमय है कहते वेद। करता है निष्काम कर्म जो नियम सहित होता वह सिद्ध, पाप मुक्त करते प्रभु उसको सकल भांति करते समृद्ध। चल मन होता है अचल उसी का जो करता रहता है अभ्यास, योगी वह कहलाने लगता रहते हैं हरि उसके पास। तो आज हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता की अपनी श्रृंखला में 5वें और 6ठे अध्यायों के बारे में। कल हम लेकर आएंगे आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्यायों की विशेषताओं को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।